नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद बीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रेडअप पर जाकर के आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की कोई परीक्षा हो या बिहार पीसीएस की, यूपी पीएससी की, किसी भी स्टेट की कोई भी पीसीएस की परीक्षा हो, ग्रेडअप में बहुत सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं, ऑनलाइन लाइव कोर्सेज उपलब्ध हैं, क्रैश कोर्स उपलब्ध है, फुल कोर्स भी उपलब्ध है। अगर डेमो क्लासेस आप लोग देखना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। समाचार पत्रों में तो नहीं जानकारी दी गई है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी लगातार इस बारे में प्रश्न पूछ रहे थे, सर एडेड जूनियर हाई स्कूल की क्या परीक्षा की जो डेट है वो घोषित कर दी गई है, या जो व्हाट्सएप पर या कुछ यूट्यूब चैनलों के द्वारा बताया गया है कि 19 सितंबर को ये परीक्षा होगी। मैं आपको बता दूं कि इस परीक्षा के बारे में क्या उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा के बारे में अभी कोई भी संभावित डेट नहीं है, ना ही इस तरीके का कोई प्रस्ताव बना करके पीएनपी की तरफ से भेजा गया है कि 19 सितंबर को इसकी परीक्षा होगी। अभी ये देखा जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण क्या होता है और शासन भी अभी अन्य कार्यों में व्यस्त है, तो अभी ऐसी कोई भी डेट है एडेड जूनियर हाई स्कूल की वो घोषित नहीं की गई है। हाँ, ये निश्चित है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की जो परीक्षा होगी वो बहुत जल्द होगी, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले बताया था आप लोगों से कि मैनेजमेंट का एक कोर्ट केस चल रहा है जिसमें हाई कोर्ट ने आदेश दिया है और मैनेजमेंट का ये कहना है कि विद्यालयों में जो अध्यापकों की बहुत कमी है, सरकार भर्ती कर नहीं रही है और मैनेजमेंट को भर्ती करने पर रोक लगा दिया है। इस वजह से इस भर्ती को बहुत जल्द करवाया जा रहा है और बहुत जल्द ये भर्ती होगी, लेकिन फिलहाल अभी भी परीक्षा की जो डेट है उसके बारे में कोई भी तिथि तय नहीं है। इसके बाद में अगली जो सूचना है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी ये मिली है कि यूपी टीईटी की जो परीक्षा है वो अब सितंबर के महीने में हो सकती है। इसके बारे में मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों से बताया था कि जो पीएनपी के कर्मचारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की गई है और जानकारी ये मिली है कि अगले महीने पीएनपी जो है एक नया प्रस्ताव बना करके शासन को भेजेगा टीईटी करवाने के लिए, और इसकी जो परीक्षा है अगर शासन अनुमति देता है तो इसकी परीक्षा जरूर सितंबर के महीने में हो सकती है। ये देखिए यहाँ पर लिखा प्रदेश में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने यूपी टीईटी 2020 के लिए परीक्षा की जो तिथि है उसको फिलहाल आगे बढ़ा दिया है। इसका सीधा प्रभाव आगामी शिक्षक भर्ती पर पड़ेगा। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने सवालों का जवाब देते हुए बताया कि प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों को देखते हुए फिलहाल टीईटी परीक्षा को थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया। प्रदेश सरकार ने लगातार छात्रों के हित में काम किया है और जल्द ही प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती भी कराई जा सकती है। और वहीं पीएनपी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक टीईटी की परीक्षा अब सितंबर में कराने के आसार हैं, तो सितंबर के महीने में टीईटी की जो परीक्षा है वो हो सकती है। और बहुत जल्द जैसे ही कोरोना का जो संक्रमण होता है वो कुछ कम होता है, पीएनपी में कुछ कार्य शुरू होता है, वैसे पीएनपी प्रस्ताव बना करके शासन को भेज देगा। अगली सूचना है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा की। आरआरबी एनटीपीसी की 6 फेज की जो परीक्षा है वो घोषित हो चुकी है। उसके बाद में 7वें फेज की जो परीक्षा होनी है, लगभग 10 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा भी नहीं हो पाई है। उनकी तारीख के बारे में ये बताया जा रहा है कि अब जो ये परीक्षा है वो जुलाई के महीने में हो सकती है। ये देखिए लिखा हुआ है कि रेलवे एनटीपीसी की 7वें फेज की परीक्षा जुलाई में। रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के 7वें फेज का करीब 20 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार है। यह भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद 35,000 से अधिक युवाओं को भारतीय रेलवे में नौकरी मिलेगी। अभी तक इस भर्ती के लिए 6 फेज की परीक्षा हो चुकी है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 7वें फेज में देरी हो रही है। माना जा रहा है कि स्थिति सामान्य होते ही 7वें फेज की जो परीक्षा का नोटिफिकेशन है और शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। शेड्यूल जारी होने के बाद में आरआरबी की ओर से एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। तो जैसे ही ये परीक्षा हो जाएगी उसके बाद में ही ग्रुप डी की परीक्षा होगी। समाचार पत्रों में ये जो चर्चा है, जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो योजना है रेलवे की वो जुलाई में कराने की है, लेकिन ये देखना होगा कि जो कोरोना का संक्रमण है किन किन राज्यों में सही होता है। जब तक पूरे राज्यों की स्थिति समान नहीं हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो परीक्षा वो जुलाई में भी हो सकती है। अगली सूचना है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ट्विटर अभियान की। आज भी एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान है। अगर आप लोग चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आए तो आप लोग जो है ट्वीट कर सकते हैं। और ये देखिए लिखा योगी जी नोटिफाई STET। तो यहाँ पर शब्दों को याद रखिएगा कि वाई जो है वो कैपिटल में है, हैश योगी जी, और यहाँ पर कहीं अंडरस्कोर नहीं है, सीधे सीधे लिखना है योगी जी स्मॉल में, फिर एन को कैपिटल में लिखना है, फिर स्मॉल लेटर है और एस स्टेट है जो इसको कैपिटल में लिखना है। तो इस तरीके से आप लोग हैशटैग बनाइए और इसको जो है ट्वीट करना है। आज पिछली बार भी विद्यार्थियों ने ट्वीट किया था, काफ़ी संख्या में विद्यार्थियों ने ट्वीट किया था, लगभग 2.5 लाख ट्वीट हुए थे और आज इसकी संख्या जो बढ़ा करके लगभग 3 साढ़े 3 लाख करनी है।
जब से विद्यार्थियों ने ट्वीट करना शुरू किया है तब से जो नेशनल मीडिया है उसमें भी शिक्षक भर्ती की जो चर्चाएं वो शुरू हो गई हैं और जानकारी ये मिल रही है कि सरकार की जो कान है वहाँ पर भी ये बात पहुँच चुकी है कि विद्यार्थी इस भर्ती के लिए बड़ी मांग कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि इसके लिए सभी विद्यार्थियों को एकजुट होना है और सभी विद्यार्थी ट्वीट करें। अगर ये भर्ती इस साल नहीं आई तो फिर ये भर्ती कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि हो सकता है कि सरकार बदल जाए और नई जो सरकार होगी वो सुपर टीटी नहीं कराएगी। सुपर टीटी केवल इसी सरकार की योजना थी, बाकी की जो दूसरी सरकारें हैं हो सकता है कि वो एकेडमिक के आधार पर कराएं या ना कराएं, जो भी चीज़ें हों। आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में डीएलएड को लेकर के भी सूचना है। लिखित परीक्षा का सिलेबस तय होने पर ही प्रवेश कार्यक्रम इस बार डीएलएड में बदलाव किया जा रहा है। डीएलएड इस बार एकेडमिक के आधार पर ना होकर के प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगी। लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण कार्यक्रम पाठ्यक्रम डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2021 में प्रवेश जुलाई के बाद शुरू होना है और इस बार अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश नहीं मिलेगा, बल्कि दावेदारों को प्रवेश परीक्षा देनी होगी। प्रवेश परीक्षा का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, अभी तय नहीं हो पाया है, क्योंकि इधर करीब 20 वर्षों से प्रवेश परीक्षा नहीं हो रही थी। परीक्षा संस्था ने शासन से पूछा कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम तय किया जाए, इसी के बाद में विस्तृत कार्यक्रम जारी होगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने डीएलएड 2021 का प्रस्ताव फरवरी में ही बेसिक शिक्षा निदेशक व शासन को भेजा था। पहले पंचायत चुनाव व यूपी बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम तय न होने से यह कोर्स भी लंबे समय तक अटका रहा। इधर कोरोना संक्रमण बढ़ने से स्कूल, कॉलेज व शैक्षिक संस्थान बंद हैं। शासन ने प्रस्ताव का अनुमोदन करने की जगह निर्देश दिया कि प्रवेश जो है वो जुलाई के बाद में करवाए जाए। पिछली बार भी डीएलएड की जो प्रवेश प्रक्रिया वो नहीं हो पाई थी कोरोना की वजह से। पॉलिटेक्निक में जो आवेदन की तिथि है वो 15 जून तक बढ़ा दी गई है। अगर आपने अभी भी आवेदन ना किया हो तो इसके लिए आवेदन कर दें। 3 बार पहले भी इसकी जो आवेदन की तारीख है वो बदली जा चुकी है। अगली जो सूचना है वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की है। लिखा, अर्हता के विवाद में खाली रह गए सहायक अध्यापक के सैकड़ों पद। अभी भी आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो मैं आपको याद दिला दूँ, आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। अगर आप लोग शेयर कर सकते हो तो नीचे यूट्यूब में शेयर का ऑप्शन होता है, वहाँ पर शेयर के ऑप्शन पर जाइए, लिंक को कॉपी करिए, किसी भी फेसबुक ग्रुप में, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसको चिपका दीजिए। लिखा है कि एलटी ग्रेड हिंदी और कला से संबंधित विवाद दूर होने का इंतजार कर रहे हैं विद्यार्थी। और लिखा है कि अर्हता के विवाद के कारण एलटी ग्रेड कला और हिंदी विषय में सहायक अध्यापक के सैकड़ों पद खाली रह गए। इस परीक्षा का विज्ञापन 3 साल पहले जारी किया गया था। केवल लिखित परीक्षा के आधार पर अंतिम परिणाम जारी किया गया था। तो इन दोनों विषयों में भी कला की डिग्री को लेकर के भी विवाद है, हिंदी में संस्कृत को लेकर के विवाद है और कट ऑफ का भी मामला है, जिसकी वजह से जो बहुत सारे जो पद हैं वो खाली रह गए हैं। और यहाँ पे ये कहा गया है कि जो प्रतीक्षा सूची निकाली जाए जल्द से जल्द। जिन पदों जिनमें विद्यार्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है या किसी कारणवश जो पद रिक्त रह गए हैं, उन पदों की जो है जल्द से जल्द प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। लिखा है, अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जहां अर्हता को लेकर के विवाद का निपटारा हो चुका है, वहीं पर चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें नियुक्ति के लिए तत्काल निदेशालय को भेज दी जाएं। बात हिंदी और सोशल की हो रही है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि कोई भी पद खाली नहीं रहना चाहिए। आयोग ने अब तक जितने पदों का चयन निरस्त किया है या अन्य कारणों से पद रिक्त रह गए हैं, उन मामलों में आयोग प्रतीक्षा सूची जारी करके रिक्त पदों को भरा जाए। आयोग में नए अभ्यर्थी के ज्वाइन के बाद अभ्यर्थी उनसे मिलकर के अपनी समस्या बताएंगे। नए अभ्यर्थी, गलत लिखा है, आयोग में नए चेयरमैन के ज्वाइन करने के बाद में अभ्यर्थी उनसे मिलकर के अपनी समस्या बताएंगे। ये लिखा होना चाहिए, कुछ गलती हो गई है। तो ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। और कला और जो हिंदी है उसमें भी बहुत सारे विवाद है, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। जैसे कला में बीएड मांग लिया गया है, हिंदी में संस्कृत वाला विवाद है, ग्रेजुएशन में होना चाहिए या इंटर में होना चाहिए, इसको लेकर के विवाद, यही सब बहुत सारे विवाद हैं जिनकी वजह से बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त रह गए हैं। कुछ और भी सूचनाएं हैं एलटी ग्रेड की। लिखा है, कंप्यूटर, गणित और विज्ञान विषय के भरे जाए रिक्त पद। राजकीय कॉलेजों में शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में पद खाली। वही सब बातें इसमें भी लिखी हुई हैं कि प्रदेश के राजकीय कॉलेजों के लिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में अहम विषयों के पद खाली पड़े हैं और इसका खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना न पड़े, इसलिए भर्ती का कट ऑफ अंक घटाने की मांग हो रही है। जैसे जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हुई थी या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भी भर्ती होती है, उसमें एक मिनिमम कट ऑफ होता है कि कम से कम विद्यार्थियों को 40% जो आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं और सामान्य वर्ग को 45% अंक लाने ही होंगे। अगर उससे कम अंक आते हैं तो किसी भी विद्यार्थी का जो चयन है वो नहीं किया जाएगा जिसके इस कट ऑफ से कम अंक होंगे, चाहे वो पद भले ही रिक्त हो जाएं। और इसी की वजह से एलटी ग्रेड के बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जो पद हैं वो रिक्त हो गए हैं। खासतौर से जो सोशल साइंस है, मैथ है, बायोलॉजी है, इस तरीके के जो पद हैं, जो भर्ती थी, जो विषय थे, उसके पद खाली पड़े हैं। विद्यार्थियों ने मांग की है कि जो कट ऑफ है उसको कम कर दिया जाए और कट ऑफ कम करके इन विषयों के जो पद हैं वो भरे जाएँ। वहीं यहाँ पर लिखा है कि
ताकि सभी जो पद हैं उन पर शिक्षकों का चयन हो सके। वहीं शिक्षकों को जल्द नियुक्ति और वेतन भुगतान कराने का मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है। प्रदेश सरकार ने राजकीय कॉलेजों में LT ग्रेड शिक्षकों के चयन में पहली बार लिखित परीक्षा का प्रावधान करके इसका जिम्मा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सौंपा था। लंबे समय के बाद ये परीक्षा हुई थी। पहली बार कंप्यूटर शिक्षक के 1673 पदों की परीक्षा अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं कर सके थे। पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में केवल 36 अभ्यर्थी पास हो पाए थे। बाकी के लगभग 1650 जो सीटें हैं वो खाली रह गई थीं। गणित के 435 पदों के सापेक्ष 435, तो विज्ञान के 1045 पदों में सिर्फ 84 ही उत्तीर्ण हुए थे। अभ्यर्थी अब इन पदों को भरने के लिए तय कट ऑफ अंक घटाने की मांग कर रहे हैं ताकि बिना नई भर्ती के ही इन पदों को भरा जा सके। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज स्टेज 2 की जो परीक्षा है वो भी स्थगित कर दी गई है। लिखा है कि कोरोना के कारण NCERT की ओर से 13 जून को प्रस्तावित NTSE स्टेज 2 परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। 29 मई तक DL नहीं बनेंगे। नीरा टंडन को मिली व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार की जिम्मेदारी। हो सकता है किसी प्रतियोगी परीक्षा में ये भी पूछा जाए। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक नीरा टंडन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। 18 से 44 साल के जो युवा हैं उनके लिए वैक्सीनेशन के लिए आज से स्लॉट खुल जाएगा। अभी तक जो शो नहीं कर रहा था क्योंकि कोरोना की वैक्सीन नहीं थी। बताया जा रहा है कि वैक्सीन आ गई है और स्लॉट से जो वो अपना तारीख है और जो समय है वो बुक कर सकते हैं। कोरोना कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में 24 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। और लिखा पटरी दुकानदारों दिहाड़ी मजदूरों को मिलेगा 1000 रुपये भरण पोषण। अंत्योदय व पात्र गृहस्थी श्रेणी राशन कार्ड धारकों को 3 माह तक प्रति यूनिट 5 किलोग्राम राशन मिलेगा। चीन मंगल पर अपना रोवर ज़ूरॉन्ग उतारने में सफल है। अभी तक अमेरिका ही ऐसा कर पाया था। रूस, भारत और यूरोपीय संघ ने भी मिशन भेजा था लेकिन वो सब विफल हो गए थे। इसको भी आप लोग याद रखिए। DRDO की कोरोना की दवा 2DG 2-3 दिन में बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि दवा पर रिसर्च करने वाली टीम के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट का कहना है कि यह अगले हफ्ते से कोरोना के मरीजों को मिलने लगेगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। जिन छात्रों ने टारगेट विद PS परिहार ऐप को डाउनलोड न किया हो तो उस ऐप को भी डाउनलोड कर लें और भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज में भाग लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।